मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की कार्य पुस्तक में अध्याय 8 कंपनी की शोषणकारी नीतियां व उनका विरोध। क्रियाकलाप 1। भारत में यूरोपीय महाद्वीप से कई देशों से व्यापारी कंपनियां आई, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, जिन्होंने भारत से विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया। पता लगाइए कि इन कंपनियों ने कौन कौन सी वस्तुओं का आयात व निर्यात किया और कैसे। आरंभ में ये सभी व्यापारी कंपनियां भारत से मसाले, सूती व रेशमी वस्त्र, नील, शक्कर, हाथी दांत का सामान और चंदन की लकड़ी का व्यापार करते थे। 1813 ईस्वी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से कच्चा माल जैसे कपास व रेशम आदि ब्रिटेन भेजना शुरू किया और वहां से तैयार माल भारत लाने लगे। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए शोषणकारी आर्थिक नीतियां लागू की, जिसके अंतर्गत भारत की समृद्धि धीरे धीरे खोखली होने लगी। सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये देश किस प्रकार अंग्रेजों ने इसे निर्धन और गरीब बना दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारत को खोखला कर दिया। उन्होंने भारत में तैयार होने वाले सामान पर कर बढ़ा दिया, जिससे विदेशों में उसकी कीमत अधिक होने से बिक्री घट गई। हस्तशिल्पियों व कारीगरों को भारी हानि हुई। दूसरे, कृषि पर बेतुके कर लगाए गए। तीसरा, कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों का खर्च भी हमें ही उठाना पड़ा। इससे भारत आर्थिक रूप से खोखला होता गया। प्रश्न नंबर 3। आइए हम ज्ञात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले हमारे गांव और शहर किस प्रकार आत्मनिर्भर थे और कंपनी के आने के बाद किस प्रकार हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले सभी गांव व शहरवासी अपनी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण सबकी आवश्यकताएं कम दामों में ही पूरी हो जाती थी, परंतु कंपनी ने बेतुके कर लगाकर कृषि, हस्तशिल्प व कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। आपस में चर्चा करके बताइए कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति क्या थी और उनकी भू राजस्व नीतियों के पीछे क्या उद्देश्य था। अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों का एक ही उद्देश्य था, अधिक से अधिक लगान प्राप्त करके अपनी आय बढ़ाना और कच्चा माल प्राप्त करना। उन्होंने किसानों को नील व कपास जैसी अखाद्य फसलें उगाने के लिए विवश किया। अंग्रेजों द्वारा चलाई गई भू राजस्व की तीनों नीतियां स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व महालवाड़ी भारतीय कृषि के अनुकूल नहीं थी। काफी लोगों से ये कहते हुए सुना है कि अंग्रेज भारत से बहुत सारा धन लूट कर ले गए और भारत को दरिद्र बना दिया। अपने आस पड़ोस से इसकी जानकारी इकट्ठा करिए कि ये कैसे हुआ। अंग्रेजों ने भारत से कच्चे माल के निर्यात पर कर घटा दिए व आयातित सामान पर कर बढ़ा दिया। अंग्रेज अधिकारियों के वेतन व घूस के रूप में भी भारत से बहुत सा धन इंग्लैंड चला गया। यहाँ के प्रसिद्ध हीरे जवाहरात व कलाकृतियाँ भी अंग्रेज लूट कर ले गए। इस प्रकार उन्होंने भारत को निर्धन बना दिया। अपने क्षेत्र में स्थापित ऐसे औद्योगिक धंधों की जानकारी ज्ञात करिए जो अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गए। सबसे पहले सूती वस्त्र बनाना या हथकरघा उद्योग। ये भारत के हर गांव में, हर घर में सूती वस्त्र बनाना, चरखे पर सूत कातना, दरियां बुनना, खेस बुनना, इस तरह के काम किए जाते थे।
हमारे जिले जगाधरी में पीतल के बर्तन बनाए जाते थे और खांड सारी उद्योग यानी कि देसी खांड, चीनी और उससे सीरा बनाना, ये उद्योग हमारे क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्ध थे, जो कुटीर उद्योग के रूप में चलते थे। और अंग्रेज़ों के आने के बाद, बड़ी फैक्ट्रियां समाप्त होने के बाद धीरे धीरे बड़ी फैक्ट्रियां लगने के बाद धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। भारत में अंग्रेज़ों ने आधुनिक यातायात के साधनों का विकास किया। सन 1854 में रेल की शुरुआत की और डाक तार का विकास किया। कंपनी ने अपनी सुविधा एवं लाभ के लिए भारत में यातायात व संचार के आधुनिक साधनों का विकास किया था। रेलों व सड़कों का विकास उन्होंने व्यापार व युद्ध के समय अपनी सेना की सुविधा के लिए किया था। नगरों को सड़क मार्ग से बंदरगाहों से जोड़ा गया और पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की गई। रेलों को भी कच्चे माल की ढलाई व फैक्ट्रियों से तैयार माल को बंदरगाहों तक ले जाने के लिए ही चलाया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में अंग्रेज़ों को डाक तार व सड़कों से बहुत सुविधाएं मिली। आज तक के वीडियो में इतना ही, बाकी अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।